दोस्तों लर्न इन 10 मिनट्स क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पावर ऑफ अटर्नी टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। जी, और ये आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Okay, so let's start with the very first point. A power of attorney or POA is a document executed by one person called the donor or principal. हाँ, मतलब पावर ऑफ अटर्नी एक डॉक्यूमेंट है जिसे एक पर्सन एग्जीक्यूट करता है। Right, the donor or principal, and it's in favor of another person called the dene or agent. बिल्कुल, तो ये डॉक्यूमेंट किसी दूसरे पर्सन के फेवर में होता है जिसे डिने और एजेंट कहते हैं। And on the basis of this POA, the agent can act on behalf of the principal. करेक्ट, तो इसी पीओए के बेसिस पर जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट कर सकता है। According to the authority given in the POA document. हाँ, मतलब जो भी अथॉरिटी पीओए डॉक्यूमेंट में लिखी है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है. So point number 2, POA can be general or universal and specific or limited. जी, पीओए बेसिकली दो तरह की हो सकती है, एक जनरल जिसे यूनिवर्सल भी कहते हैं और दूसरी स्पेसिफिक या लिमिटेड। Let's talk about the general one first. A general POA is issued for acting in more than one transaction. हाँ, जनरल पीओए जो है वो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन में एक्ट करने के लिए इशू की जाती है। And it confers extensive powers to the donee. एग्जैक्टली, और ये डनी को मतलब एजेंट को काफी एक्सटेंसिव यानी वाइड पावर्स देती है। Okay, and what about the other type? A specific POA is issued for a specific purpose. हाँ, जो स्पेसिफिक पीओए है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही इशू की जाती है। And is often intended for a single transaction. बिल्कुल, इसका इंटेंशन अक्सर एक सिंगल ट्रांजैक्शन तक ही लिमिटेड होता है। Got it. Now about the legal validity. A POA is a stamped document. जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीओए एक स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट होता है And must be executed in the presence of a notary public, magistrate of a court or a government official authorized to do so. जी, और इसे नोटरी पब्लिक या कोर्ट के मैजिस्ट्रेट या फिर किसी ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल की प्रेजेंस में ही एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। Alright, next point. The principal can revoke the POA at any time for future transactions. हाँ, मतलब प्रिंसिपल जो है वो पीओए को कभी भी रिवोक यानी कैंसिल कर सकता है। But not for past transactions. हाँ, ये की पॉइंट है। रिवोकेशन सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए होता है, पास्ट ट्रांजैक्शंस के लिए नहीं, वो वैलिड रहेंगे। That makes sense. Okay, what happens automatically? A POA stands revoked by the death, insanity or insolvency of the principal. जी, अगर प्रिंसिपल की डेथ हो जाए या इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन हो तो पीओए ऑटोमेटिकली रिवोक्ड मान ली जाती है। Or winding up या liquidation in the case of companies. और अगर प्रिंसिपल एक कंपनी है तो उसके वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन के केस में भी पीओए रिवोक हो जाती है। Okay, now for some specific cases, for a joint account, all joint account holders should sign the power of attorney. हाँ, ये सिंपल रूल है। जॉइंट अकाउंट के लिए सभी जॉइंट अकाउंट होल्डर्स को पावर ऑफ अटर्नी साइन करनी होगी, कोई एक नहीं कर सकता। ठीक है. And in case of a partnership firm? इन अ पार्टनरशिप फर्म ऑल द पार्टनर्स मस्ट साइन द पीओए। मतलब अब पार्टनरशिप फर्म के केस में सभी पार्टनर्स का साइन करना मस्ट है. जी बिल्कुल। Okay. In the case of limited companies, it should be by board of directors. हाँ, लिमिटेड कंपनीज में ये पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है, वो ही डिसाइड करते हैं। Right. And our final point here is about fiduciaries. Fiduciaries, such as executors, administrators, and legal guardians, cannot appoint agents. Correct. Fiduciaries जैसे executors, administrators और legal guardians वो agents appoint नहीं कर सकते. उन्हें ये काम खुद करना होता है. दोस्तों, अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। जी. पिछले 30 सालों में 10 लाख से ज्यादा बैंकर्स ने हमारे वीडियो लेसन्स और पीडीएफ मटेरियल को यूज करके अपने जेआईआईबी, सीएआईआईबी और प्रमोशन एग्जाम्स पास किए हैं। आपकी मदद के लिए हम अपने YouTube चैनल पर रेगुलरली फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करते हैं. बट अगर आप सिंगल अटेम्प्ट में एग्जाम पास करने के चांसेस सीरियसली इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारा अपडेटेड कंटेंट यूज करें। इसके लिए हमारी वेबसाइट nstoorSchoolofBanking.com के कोर्सेज पेज पर लॉगिन करें. चलिए अब क्वेश्चंस पर आते हैं। Okay. Question number 1. The two parties involved in execution of power of attorney are known as what? The options are A. Beneficiary and trustee, B. Buyer and seller, C. Donor and donee, D. Advocate and client. इसका करेक्ट आंसर है सी,
डोनर एंड डोनी। Can you explain that? श्योर। एक्सप्लेनेशन ये है कि करेक्ट पार्टीज डोनर मतलब प्रिंसिपल और डोनी मतलब एजेंट होती हैं। डोनर अथॉरिटी ग्रांट करता है और डोनी उसे यूज करता है। All right. Question number 2. What are the two broad categories or classifications of power of attorney? A. General or universal and specific or limited. B. Testamentary and non-testamentary. C. Oral and written. And D. Judicial and quasi-judicial. इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है। ठीक है। एक्सप्लेनेशन सिंपल है। दो मेन कैटेगरीज हैं, जनरल यूनिवर्सल और स्पेसिफिक लिमिटेड। Next, question number 3. What is the scope of actions in case of general power of attorney? There are 4 statements. 1. It is issued for acting in more than one transaction. 2. It grants extensive powers. 3. It is limited to a single transaction only. 4. It restricts the agent to minor acts only. Options: A. 1 and 2. B. 2 and 3. C. 3 and 4. D. 1 and 4. तो यहाँ करेक्ट आंसर है ए, 1 and 2। Okay, so statements 1 and 2 are correct. जी। एक्सप्लेनेशन ये है कि जनरल पावर ऑफ अटर्नी मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कवर करती है और एक्सटेंसिव पावर्स भी ग्रांट करती है, इसलिए स्टेटमेंट्स 1 और 2 करेक्ट है। Got it. Question number 4. A power of attorney can be attested by which of the following when it is executed? The list is 1. Advocate. 2. Notary public. 3. Magistrate of a court. 4. An authorized government official. Options are A. 1 to 4 all. B. 2 to 4 only. C. 1, 3, 4 only. D. 1 and 2 only. इसका करेक्ट आंसर है बी, 2 to 4 ओनली। ठीक, तो मतलब एडवोकेट अटेस्ट नहीं कर सकता। नहीं। एक्सप्लेनेशन ये है कि सिर्फ एक नोटरी पब्लिक, मैजिस्ट्रेट या कोई ऑथराइज्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल ही पावर ऑफ अटॉर्नी को अटेस्ट कर सकता है, एडवोकेट नहीं। Clear. A question number 5. When can the principal cancel or revoke a power of attorney and for which transactions? A. At any point in time concerning only future transactions. B. At any point in time concerning future or past transactions. C. Only after consent of the agent. Or D. Only after completion of all transactions. The correct answer is A. Concerning only future transactions. Yes. प्रिंसिपल किसी भी टाइम रिवोक कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस पर अप्लाई होगा, पास्ट पर नहीं। Okay. Q&A number 6. What are events that automatically cancel a power of attorney? A. Principal's death, insanity or insolvency. B. Agent's death, insanity or insolvency. C. Change of business or residence of principal. D. Refusal of agent to work. इसका करेक्ट आंसर है ए, Okay. प्रिंसिपल्स की डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी। पावर ऑफ अटॉर्नी को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देती है। एग्जैक्टली। सिर्फ ऑप्शन ए ट्रू है। प्रिंसिपल की डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी पावर ऑफ अटॉर्नी को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देती है। And the last question, Q&A 7. Which of the following cannot appoint an agent by way of power of attorney? 1. Executors. 2. Administrators. 3. Legal guardians. 4. Company's board. And the options are A. 1, 2 and 3. B. 2 and 4. C. 1 and 4. D. 3 and 4. इसका करेक्ट आंसर है A. 1, 2 and 3. मतलब फिड्यूशरीज। जी। एक्सप्लेनेशन ये है कि एग्जीक्यूटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स और लीगल गार्डियंस ये सब फिड्यूशरीज होते हैं और वो पावर ऑफ अटॉर्नी के थ्रू अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास पावर ऑफ अटॉर्नी पर। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपके एग्जाम प्रिपरेशन में जरूर हेल्प करेगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।